हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम एक्सेल एप्लीकेशन में ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। ईएमआई का फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सो हम कोई कार खरीदे या फिर होम लोन लिए या फिर कोई फाइनेंशियल लोन लिए, कैसे भी लोन्स लिए हो तो हमें ईएमआई को कैलकुलेट करना होता है, राइट। टैली एप्लीकेशन में हम पूरी ईएमआई स्टेटमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि टैली एक अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन का सॉफ्टवेयर है। उसमें हम इन डिटेल से ईएमआई स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कंपलसरी से हमें ईएमआई स्टेटमेंट को एक्सेल में ही प्रिपेयर करना होता है, सिर्फ आउटपुट्स को ही टैली में फीड करना होता है। सो यहाँ ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होना होता है, वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ होना होता है और टेन्यूर इन मंथ ये होना पड़ता है। हमें क्या होना होता है ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए? नंबर 1 प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ और टेन्यूर इन मंथ्स, यानी हम कितने महीनों में वह अमाउंट को क्लियर करेंगे ये हमें मालूम होना चाहिए। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पर एनम में देते हैं, उन सिचुएशंस में हमें उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथ्स में कन्वर्ट करना होता है। वैसे ही टेन्यूर इन मंथ्स में होना होता है। अगर टेन्यूर 2 साल का दिया हुआ है तो हमें उसे 24 मंथ्स में कन्वर्ट करना होता है। 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हर सेल का स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट से जनरल में है, पर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में रहता है, तो यहाँ इस सेल के स्टेटस को आप जनरल से परसेंटेज में चेंज करें। वैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ के सेल को भी आप सेलेक्ट करके जनरल हैज़ो स्टेटस को आप परसेंटेज में चेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर एनम है समझिए। सो जब क्या होगा, पर मंथ का इंटरेस्ट होगा 0.08%। उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ के सेल को एक्टिवेट करें इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बाय 12 मंथ्स। सो ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम सेल बाय 12 मंथ्स, ऐसा करने से ऑटोमेटिक से वहाँ 0.08% आ जाएगा। यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिए, डेसिमल प्लेसेस को आप मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस को मेंटेन करें। अगर आपकी डेसिमल प्लेसेस मिनिमम 2 नहीं है तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ 0 बोलकर बता रहा है। सो यहाँ 0 नहीं, एक्चुअल में 0.08 चाहिए। यहाँ राउंड ऑफ नहीं करना है। सो आप डेसिमल प्लेसेस को मिनिमम 2 यूज़ कर रहे हो तो यहाँ एग्जैक्टली 0.08 बताएगा। अगर आपको और इन डेप्थली चाहिए तो आप एक और डेसिमल प्लेस को इंक्रीज़ कर सकते हो। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर एनम बोले तो 0.083 पर मंथ होता है, और अगर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% बोले तो पर मंथ होता है 1%। सो डेसिमल प्लेसेस में आप मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस मेंटेन करें। सो हमें एटलीस्ट यहाँ ऐसे रहना चाहिए 0.00%, वैसे ही 12.00%। नेक्स्ट है टेन्यूर। अगर आपको टेन्यूर 2 ईयर्स की दी हुई है तो आप उसे मंथ्स में कन्वर्ट कर ले। वो कैसे? इक्वल टू टेन्यूर इन ईयर्स इक्वल टू टेन्यूर इन ईयर्स इंटू 12 मंथ्स। टेन्यूर इन ईयर्स इंटू 12 मंथ्स, तब हमें 2 ईयर्स बोले तो ऑटोमेटिक से 24 मंथ्स आ जाएगा। तो यहाँ 24 बोले सो नंबर है, यहाँ स्टेटस जनरल है तो आप इसे जनरल से नंबर को चेंज करें। टेन्यूर हमेशा नंबर में ही रहता है। सो यहाँ डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ जस्ट 24 है, ये बस। सो अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बाइक लोन या फिर कार लोन लेते हैं समझिए, जो भी लोन लिए समझिए, जस्ट आप प्रिंसिपल अमाउंट को काउंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ 40 लाख का होम लोन लिए समझिए। सो यहाँ 40 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट दे दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सो नॉर्मली सारे बैंक्स फॉलो कर रहे हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल 8.5% समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5% पर एनम। सो मंथली इंटरेस्ट होता है 0.71%। 0.71% इज़ अ मंथली इंटरेस्ट। नेक्स्ट है टेन्यूर। फॉर एग्ज़ाम्पल टेन्यूर 10 ईयर्स का दिया हुआ है समझिए, तब 10 ईयर्स के होते हैं 120 मंथ्स। सो हमें इस अमाउंट को 120 मंथ्स में क्लियर करना होता है। सो ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ और टेन्यूर इन मंथ्स में होना होता है। सो अब यहाँ अगर हम एक 40 लाख का यहाँ लोन लिए तो उसे हमें 10 ईयर्स में यानी 120 मंथ्स में क्लियर करना है, तो उससे जुड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट
8.5 पर एनम है और मंथली इंटरेस्ट है 0.71% रहे तब इसका ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। यहाँ बहुत ही सिंपल और ईजीएस्ट मेथड है। ईएमआई कैलकुलेट करने के सेल को आप एक्टिवेट करें डबल क्लिक करके, इक्वल टू, आपको पता है ईएमआई कभी भी पेएबल है यानी भुगतान है। सो हमें जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ माइनस में आएगा। सो हम उस माइनस को निकाल देने के लिए हम एक और माइनस यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि माइनस माइनस होता है प्लस। सो जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ माइनस में आएगा, इसलिए हम फॉर्मूला में हम माइनस यूज़ कर रहे हैं ताकि जो रिज़ल्ट आए वहाँ पॉजिटिव में आए। सो इक्वल टू माइनस पी एम टी इक्वल टू माइनस पी एम टी ओपन ब्रैकेट, यह बहुत सिंपल है, इक्वल टू माइनस पी एम टी ओपन ब्रैकेट। आप जिस फॉर्मूला को फॉलो करिए, आप यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट हमें यहाँ क्या पूछ रहा है, हमें यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.71% पर मंथ है। सो हम यहाँ सेल एड्रेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। सो इक्वल टू माइनस पी एम टी ओपन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, कॉमा, नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स एन पर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स वो भी मंथ्स में, वह सेल को सेलेक्ट करें, फिर कॉमा, नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 40 लाख्स है, क्लोज द ब्रैकेट। सो फॉर्मूला क्या है अभी यहाँ, इक्वल टू माइनस पी एम टी ओपन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ, कॉमा, टेन्यूर इन मंथ्स, कॉमा, प्रिंसिपल वैल्यू, देन क्लोज ब्रैकेट। ऐसा करने से ऑटोमेटिक से आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। हम यहाँ 40 लाख लोन लेने पर हर महीने में हमें पे करना है। सो अमाउंट कितना है, वो है 49,594.28। हम 40 लाख लोन लिए तो हर महीने में यानी 120 मंथ्स में हमें टोटल 49,594.28 रुपीज़ हर महीने पे करना है। सो यहाँ हमें एक डाउट है कि ऐसा 49,594.28 रुपीज़ हर महीने यानी पूरे 120 मंथ्स में पे करना पड़ेगा, तो हम टोटल कितना पे कर रहे हैं एक्चुअल में। बहुत सिंपल है, इक्वल टू EMI इंटू नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स। सो हम एक EMI में 49,594.28 पे कर रहे हैं इंटू टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स। टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स कितने हैं 120 मंथ्स। सो टोटल जो हम पे करने वाले हैं 120 मंथ्स में वो है 59,51,313 रुपीज़। 59 लाख्स। हम कितना लोन ले रहे हैं 40 लाख्स। 40 लाख्स को हमें 10 ईयर्स में क्लियर करना यानी पे करना पड़ेगा, तो हम कितना टोटल पे कर रहे हैं 59 लाख्स पे कर रहे हैं। सो अगर यही हमें 15 ईयर्स में 15 साल में पे करना पड़ेगा, तो हम जब टोटली 120 मंथ्स अब 15 ईयर्स के 180 मंथ्स हो चुके हैं। सो हमें टोटली 70,90,000। इससे पहले क्या था 120 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अब हम 180 मंथ्स के लिए पे कर रहे हैं। सो अब यहाँ इंक्रीज़ हो चुका है 59 लाख से 70 लाख्स को। अगर सिर्फ हम इसे समझिए कि हम 5 साल में पे कर देने वाले हैं तो कितना होगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ इंटरेस्ट भी कम हो चुका है और टेन्यूर भी यानी टोटल अमाउंट जो पे करना है वो भी कम हो चुका है। सो अब हम कितना पे करेंगे, सिर्फ 49,23,967, वो भी 5 ईयर्स में 60 मंथ्स में। सो अब यहाँ देखें हम लोन लिए, सो अमाउंट कितना है 40 लाख्स। वैसे ही हम पूरा पे करने का टोटल अमाउंट कितना है 49 लाख्स, यानी यहाँ 49 लाख्स में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो अब हमें सिर्फ हम इंटरेस्ट ही कितना पे कर रहे हैं ये सिर्फ हमें ये मालूम करना है। सो इक्वल टू टोटल अमाउंट पेएबल माइनस प्रिंसिपल वैल्यू, टोटल अमाउंट पेएबल माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसा एंटर करने से हम पे कर रहे हैं, सो सिर्फ इंटरेस्ट है 9,23,967.52 पैसा, ये हम पे कर रहे हैं। सो ऐसा आप टेम्पलेट रेडी करके रख लेने पर आप कभी भी इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बाइक लोन लिए समझिए, उसका अमाउंट है 70,000।
तो यहाँ 70,000 एंटर करने पर और यहाँ हम उसे 2 इयर्स में क्लियर कर रहे हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले कि 13.5%। सो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ बाकी के वैल्यूज़ ऑटोमेटिक से चेंज हो जाएंगे। 13.5। सो आप यहाँ देख सकते हो 13.5 दे देने से ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट बता देगा। 13.5 इंटरेस्ट को 70,000 का बाइक लोन लेने पर 2 इयर्स यानी 24 मंथ्स में क्लियर करना हो तो हम हर महीने 3,344 पे कर रहे हैं और टोटली हम 80,265 पे कर रहे हैं और इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ही हम पे कर रहे हैं 10,265। सो इस तरह से आप एक टेम्पलेट बनाकर रख लेने से वह कौन सा भी लोन रहेगा तो आप ऐसे पीएमटी फार्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल एप्लीकेशन में।